मैं सच में इतना घबरा रहा था जब मैं लेटा था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि अब आप ऑपरेशन करने को, अब आप ऑपरेशन करने को, अब आप ऑपरेशन करने को, पर ये नहीं मालूम पड़ा ऑपरेशन हो भी गया और पता भी नहीं चला कब हो गया। सच बता रहा हूँ, आप पे ही बहुत विश्वास किया और वो विश्वास मुझे मेरे लागू हुआ उस चीज का। तो ये थेरेपी काम कर रही है? बहुत बढ़िया। कितने नंबर दोगे 1 में से 10? 100 में से 101। मेरा अनुभव ये था कि इनको बिल्कुल पता नहीं था कि इनका ऑपरेशन हो रहा है। जितने डर से मैं आया था उतनी खुशी खुशी में जा रहा हूँ सर। ठीक हो? सही लग रहा है? दर्द हुआ? नहीं हुआ? अरे नाम तो बताओ, कुछ तो बोलो, मुंह नहीं खुल रहा। रियान नाम है ना? कहाँ के रहने वाले हो? रियानी जो मेरी बीवी है और आप डॉक्टर बात। और ये जी हमारे साधु साहब। अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताओ, ये जो था ये तो ऐसा था कि बस मुझे तो चाहिए, कहाँ मिलेगा? सही बताओ, इतना टेंशन, इतनी कारोबार हो, तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। कहाँ चले गए थे? बगीचे में चले गए थे, आम बेच, हमने आम भी खाए। बेच दिए? अरे हाँ। बनिए हो क्या? जब आज तक पहली बार एक ये आए हैं जो आम बेचने चले गए। कुछ घर पे ले जाते थे, कुछ खा लेते थे, सीधे लिए आम। कितने आम थे? 2 नीचे गिर गए थे, बाकी बहुत तो ध्यान रखा, पूरे पेड़ की सौदा कर दी थी। 2 कौन उड़ाता वो? सपने में भी जनरेटर बेचते रहते हैं इसलिए। नहीं, अब आम बेच दिए उन्होंने, पूरा पेड़ बेच दिया हमारा। अब बाकी के पेशेंटों को क्या मिलेगा हमें पता नहीं। भाई आगे आके इन्होंने पूरे पेड़ की बेच दी। कितने में ठेका कर दिया? वो चल रही थी बात, इतनी देर में इतना रिलैक्स मिल जाता है, इतना रिलैक्स मिल जाता है, वो गिनती कहाँ से गिरे पेड़ की आम की। अच्छा। कितने आम हमने चुकौता करो, ऐसे ही बताओ कितने का। तो कितने में कर दिए? 1 लाख रुपए में कर दिए? नहीं, इन्होंने कमाल कर दिया। और पपीता पीते भी थे क्या? अभी तो ध्यान नहीं दिया, पूरे पेड़ पर देखा थी ना मेरी। तो उन्हें सस्ता माल नहीं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, जब पपीते ये आम पे था तो आपको मालूम था ऑपरेशन चल रहा है? नहीं पता नहीं, हल्का सा बस ये था कि आप कुछ पिचकारी मारी थी, कुछ आपने पानी फानी की। हाँ। बस हल्का सा ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं महसूस हुआ, कुछ भी। अच्छा, पिचकारी महसूस हुई? हाँ, बस पानी की। सबसे पहले हमने आके चालों के स्प्रे करके देखा था मैंने, और इनके सीधे आने से पड़ा तो इनको वो पता चला कि कुछ है। फिर हमने कि छोड़ो यार, जैसे हम बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं। अच्छा, तो अच्छा इंजेक्शन पता नहीं चला, जो काम की चीज है वो नहीं पता चली, केवल पिचकारी पता चली। अच्छा, और क्या आपको कोई प्रकाश दिखा हो? कुछ? हाँ, क्या दिखा? प्रकाश दिखा, बहुत आसमान नीला दिखा और बहुत ही ज्यादा करीब उसके आए, बहुत अच्छा लगा उसको देख के। पता एक रिलैक्स फील हुआ, बहुत प्यारा रिलैक्स। तो वो आसमान अब दिख रहा है? देखो जरा, दिख सकता है आंखें बंद करके? फिर दिखा? फिर दिख रहा है? अभी भी कह रहा है दिखा। अच्छा, पहले कभी दिखा था आंखें बंद करके? है? और क्या फील हुआ आपको? अच्छा, कितनी देर हो गई आपको यहाँ लेटे हुए? लगभग मेरे हिसाब से आधा पौन घंटा। 55 मिनट हो गए। पता चले? नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं चले। ऐसे मैं सच में इतना घबरा रहा था जब मैं लेटा था। हाँ, मैं पहले तो नमोकार मंत्र पढ़ा था, फिर आपने जब कही थी कोई किसी तरीके पे ध्यान मत देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना जो इस पे स्पीच जा रही है, तो फिर मैंने उसी पे ध्यान दिया और ऐसा ध्यान दिया मैं खो गया बिल्कुल हर चीज में। हो गए? हाँ बिल्कुल। बहुत जगह गया, बगीचे में भी गया और भैया बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे कोई महसूस नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है। ये कौन है? ये हमारे साधु साहब। ये साधु साहब हैं इनके, और मेरे बचपन के मित्र हैं। और मैंने सच बता रहा हूँ, आप पे ही बहुत विश्वास किया और वो विश्वास मुझे मेरे लागू हुआ उस चीज का। मेरा अनुभव ये था कि इनको बिल्कुल पता नहीं था कि इनका ऑपरेशन हो रहा है। काफ़ी देर, 8 घंटे इनका केस चला, फिर भी इनको 1 मिनट का भी याद नहीं है कि इनका केस पूरा हो भी गया है। बिल्कुल आराम से केस हुआ है, इनको प्रिक तक पता नहीं चला है। प्रिक भी हमने करी, वो पता नहीं चला आपको कहाँ हुआ। तो यही बोला था मैंने ऑपरेशन से पहले, कहा था कि आपको चीटी भी नहीं काटेगी और को पता नहीं था मैं कब आया और कब चला गया। गोविंद मित्तल जी का धन्यवाद दूंगा। अरे भैया ये तो क्या बताएं, बड़े भाई समझ लो, और साधु साहब तो है या बड़े भाई हमारे। बचपन के मित्र हैं, इन्होंने ही शैतानी करना सिखाया हमारे लिए। तो शैतानी करते करते थेरेपी बना दी हमने। तो ये थेरेपी काम कर रही है? कितने नंबर दोगे 1 में से 10? 100 में से 101। ओ 10 कितने हैं? 100 में से 101 नंबर। इसने बस मजा कर दिया है। अब ये ऑनलाइन मिलती है। आप अपने घर पे इस थेरेपी को, और ये तो अलग है, इसमें ही हम भगवान जी के दर्शन कराएंगे। कहाँ कहाँ ले जाएंगे कोई पता नहीं, पहाड़ों पे भी ले जाएंगे, भगवान जी के दर्शन बहुत सारे हैं। और आप ऑनलाइन MRC थेरेपी सर्च करो। मुझे ये महसूस हो रहा था कि अब आप ऑपरेशन करने को, अब आप ऑपरेशन करने को, अब आप ऑपरेशन करने को, पर ये नहीं मालूम पड़ा ऑपरेशन हो भी गया और पता भी नहीं चला कब हो गया।
लो ये इंतजार करते मैं रह इंतजार, गए। सच में मैं इंतजार कर रहा था कि ऑपरेशन, अब आप कुछ रेजर चलाएंगे, कुछ लेजर अब चलाएंगे, कुछ मशीन चलाएंगे, कुछ भी महसूस नहीं होगा मुझे। अच्छा, तो अब इसको ऑनलाइन एमआरसी थेरेपी सर्च करके बहुत सारी थेरेपी हैं, नींद के लिए भी है, रिलैक्स के लिए भी है, वजन कम करने के लिए। केवल इससे हम सुना के हमने अभी 15 किलो वजन 1 महीने में करा है अच्छा, एक पेशेंट का। तो बहुत सारी थेरेपी है हमारी, घर पे आप ले सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, बस थैंक यू भगवान के रूप में आप आपका, गोविंद मित्तल जी का कि आए इनको लेके, और आपका कि अपने हस्बैंड को यहाँ पे लेटवाल दिया आपने। ये रिश्ते में हमारी कौन लगेगी? साली लगेगी, जो हम दोनों मित्र हैं बचपन के, तो ये साली है इनकी, तो हमारी भी साली, इसलिए मजाक कर रहे हैं। फिलहाल ये ठीक है और धनवंतरी भगवान की कृपा से ये थेरेपी सक्सेसफुल हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, एक बात और कहूंगा, जितने भी आपके डॉक्टर्स है, ये इनका बहुत अच्छा गुड नेचर है, बहुत अच्छा व्यवहार है सच में। सारे डॉक्टर मैंने आपके आने से पहले यहाँ पे जब बातें कर रहा था लोगों से, तो मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, मेरे पास जो लोग हैं वो मुझे अच्छा फील करा रहे हैं पहले से ही, जो मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो, मुझे कोई मतलब टेंशन ना हो किसी तरीके की। देखो, ये जो खूबसूरती है वो इनकी किसी की नहीं है, इनकी खूबसूरती है जो उन्होंने पढ़ा है आयुर्वेद की, क्योंकि उसमें यही सिखाया जाता है कि सारे लोग आत्मा हैं, सबको प्यार से सम्मान से रखना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपको डरा के कोई सर्जरी करें और आपको पैसा कमा लें। हमें ये सिखाया जाता है आपके साथ रहें। क्यों? सही बात है जी सर। इसलिए सारे लोग डॉक्टर्स सारे हमारे अच्छे हैं, क्योंकि सब आयुर्वेद पढ़ के आए हैं, जो विश्व का नंबर 1 ज्ञान है, सारे थेरेपियों से ऊपर है, जिसको ब्रह्मा ने मतलब रचित करा है, इसलिए वो ईश्वर का ज्ञान है और ये वही ईश्वर के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद कहूंगा। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। तो इसलिए इसमें महावीर जी का भी एक है, क्योंकि हमने इसमें स्वर विज्ञान का उपयोग करा है, जो महावीर जी के जैन लोग काफी करते हैं, उसका भी इस थेरेपी में उपयोग करा है। इस टेबल पे लेट के लोग बाग जयकारे लगा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत बात है सर। ये वरना सब रोते हुए निकलते हैं किसी के। अच्छा, हमने कोई हाथ में इंजेक्शन लगाया हो, बेहोश का कमर में लगाया हो? हम तो अब आएंगे करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे, अब ऑपरेशन को पता ही नहीं चला। उजानी से मेरे होम टाउन से आए, और अगर आपने इसको जनरल सर्जरी कराई होती तो क्या होता ये भी समझ लो। एक तो इंट्राकैथ होता, बोतल चढ़ी होती, दूसरे हाथ में खून चढ़ रहा होता, कमर में इंजेक्शन लग गया होता, पेशाब के रास्ते एक नली पड़ गई होती और मुंह पे ऑक्सीजन होता, इतना सब कुछ होता। तो ये सब कुछ हटके केवल आयुर्वेद की कृपा से कुछ भी नहीं है, और मौज मार रहे हैं। टेबल उठने का बिल्कुल मन नहीं है इनका, मौज मार रहे हैं। बस ये आम के बगीचे में जितने डर से मैं आया था उतनी खुशी खुशी बजा रहा हूँ। अब इन्होंने सारे आम हमारे बेच दिए, ये है। बाकी पेशेंटों को क्या मिलेगा ये हमें पता नहीं। बोलो जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद।